नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विद टॉप क्लासेस में। दोस्तों, हम देख रहे थे तरंग, जिसका पार्ट आज तीसरा और आखिरी पार्ट है। कल से हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगें। कुछ सवाल मैंने इसमें भी जोड़ लिए हैं ध्वनि तरंगों के। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो सवाल है मैंने ग्रुप डी के पेपर से लिया है। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या स्थिर। दोस्तों, सही जवाब है अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें दोनों ही यांत्रिक तरंगें हैं। अगला सवाल, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के कारण बढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं कंपन की कला, तरंग गति, आयाम या तरंग दैर्ध्य। दोस्तों, सही जवाब है तरंग गति। अगला सवाल, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थित तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के खाली स्थान कहते हैं कंपन की कला, तरंग गति, आयाम या तरंग दैर्ध्य। दोस्तों, सही जवाब है कंपन की कला, फेस ऑफ वाइब्रेशन। अगला सवाल, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं? कैथोड, कैनाल, अल्फा या गामा किरणें। दोस्तों, सही जवाब है गामा किरणें। अगला सवाल, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं? बीटा, ध्वनि या पराश्रव्य तरंगें। दोस्तों, सही जवाब है दीर्घ रेडियो तरंगें। अगला सवाल, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का कहते हैं कंपन की कला, तरंग गति, आयाम या तरंग दैर्ध्य। दोस्तों, सही जवाब है आयाम, एम्पलीट्यूड। अगला सवाल, तरंग गति में समान कला में कंपन करते दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को कहते हैं कंपन की कला, तरंग गति, आयाम या तरंग दैर्ध्य। दोस्तों, सही जवाब है तरंग दैर्ध्य। अगला सवाल, तरंग दैर्ध्य को किस से व्यक्त किया जाता है? लैम्डा, अल्फा, बीटा या गामा। सही जवाब है लैम्डा। अगला सवाल, अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के सुरंगों यानी ऊपर उठा हुआ अथवा गर्त नीचे की ओर के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को या दूरी कहलाती है कंपन कला, तरंग गति, आयाम या तरंग दैर्ध्य। दोस्तों, सही जवाब है तरंग दैर्ध्य। अगला सवाल, B बराबर n इंटू लेमडा निम्न में से किसका सूत्र है? कंपन की कला, तरंग गति, आयाम या तरंग दैर्ध्य। दोस्तों, सही जवाब है तरंग गति, जहां n जो आवृत्ति है, लेमडा तरंग दैर्ध्य है। अगला सवाल, ध्वनि तरंगें हैं अनुदैर्ध्य तरंगें या अयांत्रिक तरंगें या यांत्रिक तरंगें। दोस्तों, सही जवाब है AC दोनों, अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगों के दो भाग हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अगला सवाल, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति खाली स्थान के बीच होती है उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, 2000 हर्ट्ज से या 10,000 हर्ट्ज के बीच होती है, 20 हर्ट्ज से 1,00,000 हर्ट्ज के बीच होती है या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। दोस्तों, सही जवाब है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिसे हम सुन पाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन ध्वनि तरंग नहीं है? गामा किरण, अवश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग या पराश्रव्य तरंगें। दोस्तों, सही जवाब है गामा किरणें। गामा किरणें चुंबकीय तरंगें हैं। अगला सवाल, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कहते हैं गामा किरण या इंफ्रासोनिक या ऑडिबल या अल्ट्रासोनिक वेव। दोस्तों, सही जवाब है इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य तरंग। अगला सवाल, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कहते हैं गामा किरण या अपश्रव्य तरंग या श्रव्य तरंग या पराश्रव्य तरंग। दोस्तों, सही जवाब है श्रव्य तरंग यानी ऑडिबल वेव।
अगला सवाल, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को कहते हैं? गामा किरण, अपसरप तरंग या सिरप तरंग या परासिरप तरंग? दोस्तों सही जवाब है परासिरप तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।